नमस्कार। मैं फिर से एक बार आपके सामने आई हूँ वही प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर के। तो दोस्तों आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि ये प्रेरणादायक कहानियाँ, सीख देने वाली कहानियाँ हमारे जीवन के लिए एकदम मैंडेटरी है। ज़रूरत है हमको इसकी, इतनी इतनी इसकी उपयोगिता है कि हम फिर कहीं भी विपरीत दिशाओं में, नकारात्मक परिस्थितियों में डगमगा नहीं पाते हैं और एक सही दिशा निर्देश हमको मिलता है। बचपन से हमको ये सीख वाली कहानियाँ सुनाते हैं, तभी तो मनुष्य के मस्तिष्क में एक हो जाता है, हम ये करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, हम अच्छा करेंगे, अच्छा विचार होगा मस्तिष्क के अंदर, हृदय के अंदर, तो हमारा जो हमारे विकार है अंदर के वो निकल जाएंगे और हमारी एक महत्वपूर्ण सकारात्मक सोच होगी। तो दोस्तों, थोड़ा सा शीर्षक बड़ा है, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मैं सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। ठीक है, तो आज का शीर्षक थोड़ा बड़ा तो है लेकिन अच्छा है। तो क्या है, चांद पर खरगोश। कहते हैं ना, बुढ़िया माँ बैठी हुई है, चांद आपको देखिए वो चरखा बीन रही है। कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग क्या मोर देन 75-80% कहते हैं, नहीं मैं तो खरगोश देखता हूँ चांद पे। तो वही खरगोश जो चांद पर है, आज उसी की कहानी मैं आपके सामने पेश करूँगी। तो दोस्तों, एक जंगल था, वहाँ पे खरगोश रहता था और खरगोश के 3 के दोस्त थे। तो उस दोस्त का नाम था बंदर। एक बंदर दोस्त था, एक लोमड़ी और एक बगुला। अब एक बार क्या हुआ कि सब खेलते कूदते हंसते उछलते, बंदर कभी पेड़ पे चढ़ रहा है और वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि हम लोग कुछ भी और कुछ नहीं करते, अपने लिए करते हैं, किसी दूसरों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। सोचिए, जब जानवर ये सोच रहा है, मनुष्य को भी इससे भी ज़्यादा सोचना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। भाई दी वे क्या हुआ, एक आध दिन बाद एक वहाँ पे संत पुरुष निकल रहे थे, सन्यासी थे संत पुरुष। बस चारों उनके पीछे पड़ गए। बोले, संत महाराज आप ये बताइए कि अच्छा क्या कर्म होता है। बोले, अच्छा कर्म ये होता है कि आप दूसरों को दान दया करिए और दान पुण्य करिए। तो बोले कैसे। तो बोले, अरे जो आपकी इच्छा हो वो दान पुण्य करिए, जिसका जो शौक़ हो वो दान पुण्य करिए, जो इजीली मिल जाए। और ये कह के वो चले गए। इधर क्या है, चारों दोस्तों ने सोचा कि चलो हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो बगुले ने क्या किया, तालाब से 7-8 मछलियाँ सुंदर सुंदर पकड़ के रख ली कि मैं कोई भी इधर से संत पुरुष या जो भी जाएगा महात्मा, मैं उसको दान करूँगा बस। और उसी तरीके से लोमड़ी ने दही की हांडी खूब बड़ी सी ले करके अपने पास रख ली। और बंदर महाराज उछलते कूदते करते हुए अपने नेचर के अनुसार उन्होंने पूरा का पूरा 1 2 3 4 गुच्छे केले के खरीद लिए। और जब तीनों ने रखे तो वो खरगोश बेचारा ये सोच रहा है कि हाय राम, इन लोगों ने तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठा की और मैं तो, और जो जिसको पसंद है वही चीज़ें दान कर रहे हैं, और मेरे को तो, मैं तो घास फूस खाता हूँ या थोड़ी बहुत कहीं से गाजर वाजर मिल जाती वो खाता हूँ। और नो से सोचा, मैं अपना शरीर दे करके अग्नि में या कहीं भी शरीर को अर्पित करके ही रहूँगा, वो दान मेरा माना जाएगा। ठीक है, अब ये बात जो की है, इंद्र भगवान ऊपर पहुँची कि यहाँ पे कोई जीव जंतु हैं, वो दान कर रहे हैं, दान नहीं महादान कर रहे हैं। अच्छा, अब उनका सिंहासन डोल गया। आप तो जानते ही कि इंद्र भगवान का जरा जरा सी बात पे सिंहासन डगमगाने लगता है। अब क्या हुआ कि वो नीचे आए, वेश धर के, ब्राह्मण एक सन्यासी का बल्कि वेश धर के आए, और उन्होंने बगला से कहा, ये 7-8 मछलियाँ दान करके क्या करोगे, अभी शुभ अवसर नहीं है कि तुम दान करो, ले जाओ खाओ पियो। तो इसी तरीके से उन्होंने लोमड़ी से कहा, दही की हांडी क्या होगा, जुकाम खांसी होगा, खट्टा हो जाता है, दान करके कुछ मिलेगा तुम्हें, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। बंदर से कहा, केले तुम्हें इतने पसंद हैं और तुम केले का दान कर दोगे, केले को दे दोगे, बहुत बुरी बात है, ये तो अपनी चीज़ है, अब तुम क्या खाओगे, अभी दान नहीं करो। अब इधर खरगोश भी सुन रहा था। उसने कहा एकदम सकुचाते हुए कि उसने बताया तो था नहीं इकट्ठा की। उसने सन्यासी से भी कुछ नहीं कहा। इधर सन्यासी जो इंद्र बने हुए थे उधर देखा, उसने कहा कि इंद्र भगवान ने पूछा, और खरगोश तुम? बोले, नहीं मैं तो बस अग्नि
एक आप जला दीजिए मेरे लिए, मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है। अग्नि प्रज्वलित होने लगी वहाँ पर, और खरगोश ने उसके अंदर ये सोच के कि अब तो मैं जल ही जाऊंगा, पहले उसने अपने शरीर को झटका। बताइए क्यों? इसलिए कि मेरे शरीर पे जो थोड़े मोड़े से कीड़े मकोड़े हैं वो ना जल जाएं। कितनी अच्छी उत्तम सोच थी। तो वो झड़ गए पूरे, और अपनी आहुति ये सोच के कि अब तो मुझे मेरे पर जल जाएंगे, मेरे जो पूँछ हैं या कान हैं वो तो जल ही जाएंगे, और वो उसके अंदर अग्नि के अंदर कूद गया और सन्यासी से कहा कि यही मेरी दान है, यही मेरा दान है, आप अपना भोजन कर लीजिएगा। और जैसे ही कूदा तो देखा कि वहाँ तो ठंडक लग रही है, जाड़ा लग रहा है। आई ये क्या हुआ? निकला तो देखा कि उसका तो शरीर तस के तस है। उसने तो सुन रखा था कि अग्नि तो झुलसा देती है, हड्डी तक वो ख़त्म कर देती है। मैं कैसे निकल गया? बाहर निकला, सन्यासी के रूप में इंद्रदेव बैठे हुए थे। बोले, अरे भगवान प्रभु आप कब आए? बोले कि अरे तुमने तो मेरी आँखें खोल दी, तुम तो बहुत ही महान हो, तुम्हारा दान महादान है। और आज जो कि है शीत मैंने ही किया था, चंद्रमा को मैंने तुम्हारी शीतलता के लिए भेजा था, और आज से मैं तुम्हारा एक चित्र मैं चांद पर अंकित कर देता हूँ, और जो कोई भी देखेगा वो तुम्हारी दानवीरता को याद तो करेगा कि देखो चांद पर खरगोश बैठा हुआ है, वो तुम्हें जरूर नतमस्तक होगा, और तुम्हारे ऊपर तुमने तो एकदम झंडे ही गाड़ दिए हैं, और तुमको ज़रूर वो तुम्हारे सराहना करेंगे, और साथ ही सीख भी लेंगे कि त्याग करो तो इस तरीके से त्याग करो। तो फिर क्या हुआ? उसकी बड़ाई भी बहुत की, और कहा, प्यारे खरगोश, चांद पर हमेशा हमेशा तुम्हारा यह निशान कायम रहेगा, और इसे देखकर दुनिया तुम्हारी दानवीरता को याद करेगी, नतमस्तक होगी, सलाम करेगी। अब कहानी की सीख यही है। देखिए, जैसे खरगोश ने किया, वो बिरले ही होते हैं, और मैं आपको संदेश ये पहुंचाना चाहती हूँ कि खरगोश जैसा इतना बड़ा ड्रास्टिक आपको कदम नहीं बढ़ाना है। लेकिन हर जो बचे हुए 3 जानवर थे, यानी कि लोमड़ी और बगुला और बंदर, उन्होंने अपनी पसंद की चीज़ का त्याग करने के लिए या सन्यासी को देने के लिए, दान करने के लिए प्रवृत्ति, और अपनी चीज़ों को दान देने के लिए उत्सुक हुए, दिया उन्होंने, है ना। तो मैं आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि जलने और उसकी नहीं आहुति देने की ज़रूरत है। लेकिन यदि आप सक्षम हैं तो आप जो आपके द्वार पर आ रहा है कुछ लेने के लिए, या कोई त्रासदी हो गई है, या आपकी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप अपने कदम पीछे मत हटाइएगा, बल्कि 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ाइएगा कुछ देने के लिए। या तो जीवों पे दया करिए, या अहिंसा करिए, हिंसा मत करिए, उदारता दिखाइए, दानवीरता दिखाइए, दिल खोल के दान करिए। फिर देखिए, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो तय कर रखा है, आपका जो ख्वाब है, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, आपको सफलता ही मिलेगी। तो आज इतना ही समय लगा, और नई समय मैंने आपका लिया। कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।